जय हिंद। आप देख रहे हैं SIP विथ 1 CR। 1 करोड़ रुपए का टारगेट हमारा भी है और आपका भी 1 करोड़ रुपए का टारगेट यदि SIP कर रहे हो तो SIP करते वक्त ये ज़रूर सोच लेना चाहिए मन में दिमाग में कि 1 करोड़ रुपया बनाना ही है। आप SIP यदि आप कर रहे हो तो आप उतना ही SIP कीजिए जितना लॉन्ग टर्म SIP आपसे हो सके। मैं बार बार हमेशा अपने व्यूअर को यही कहता हूँ कि यदि आप 10,000 का SIP करने का कैपेसिटी है तो आप 7,000 का ही कीजिए। 7 के जगह पे 5 ही कीजिए, 5 के जगह पे 3,000 ही SIP कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कीजिए। इसका वेल्थ जो है लॉन्ग टर्म में ही इसका वेल्थ मिलता है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा वेल्थ नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेस्ट वेल्थ मिलता है। इसलिए हम अपने व्यूअर को यही कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आना है तो आप मत आइए, तो उससे बढ़िया है कि आप FD में या RD आप करके रखिए। को यदि मेरा वीडियो आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये कोई AI से वीडियो नहीं है कि AI आपको समझा दिया, लिखते आपको समझा दिया, वो क्या समझा रहा है आप नहीं समझेंगे। वो बोल के चला जाएगा, वीडियो आप देख के चले जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो होता है ये जेन्युइन आपके सामने आपके भाई समझिए, छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, जो भी भाई समझिए, सब अपने भाइयों को मैं यही कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपको करना है तो इसमें मत आइए। एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस आपको नॉलेज के लिए ये जानना है कि ये फंड कितना साल में कितना परसेंटेज दिया है। बस एजुकेशन पर्पज़ से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा या फंड एडवाइज़र से सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यदि कोई आपको अधिक जानकारी चाहिए जो वीडियो पे हम नहीं बोल सकते हैं, अगर आपको कुछ अंदरूनी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है कि 63 88 97 98 32 पे आप कॉल करके समझ सकते हैं, क्योंकि YouTube पे हम यही कहेंगे कि आप अपने फंड एडवाइज़र से आप सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं इस बस एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो आपको देखना है। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, सही लगे, वैसे मत कीजिएगा। सही लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लीजिए। देखिए, जीवन में बहुत सारे लोग कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। तो 2 फंड मैं लूँगा और दोनों फंड आप इस बैंक को जानते भी होंगे, SBI और ICICI। ये दोनों बैंक है, आपका ही बैंक है, इससे आप काम भी करते होंगे, बहुत पुराने ये सब बैंक हैं। मैं मिड कैप लिया हूँ, SBI मिड कैप AVM है 22,401 करोड़ रुपया। इस फंड में AVM है 22,401 करोड़ रुपया। इस फंड में पब्लिक का पैसा है। ये एनुअल एवरेज रिटर्न जो है 16.7% का ये एवरेज रिटर्न ये दिया हुआ है। मतलब जब से ये चालू है तब से अभी तक 16.7% का एनुअल रिटर्न ये दिया है। और इस फंड को चालू हुए हो गया 20 साल 3 महीना, यानी आप सोचेंगे कि 2005 से लगभग ये फंड चालू है। ये मिड कैप में इसलिए बता रहा हूँ कि मिड कैप में थोड़ा रिस्क कम होता है। मिड कैप में आदमी थोड़ा ये करते हैं कि जब मार्केट गिरता भी है तो रिस्क थोड़ा कम होता है, इसलिए मिड कैप में मैं बता रहा हूँ। अब मिड कैप इसलिए बता रहा हूँ कि ये 20 साल से ये फंड है। स्मॉल कैप 20 साल से फंड नहीं है, वो हाल फिलहाल 10-15 साल 16 साल यही फंड स्मॉल कैप में है सब, लेकिन मिड कैप ये 20 साल से फंड है। फंड 2 प्रकार के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 प्रकार से। पहला प्रकार होता है जो हम बैंक से करेंगे या किसी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से करेंगे या किसी एजेंट से करेंगे, तो वो हमको रेगुलर में देते हैं। तो रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो अलग होता है, जो AMC चार्ज करती है फंड मैनेजर को। जो भी जाता है, जो भी उसमें कार्यकर्ता होता है, उसको भाई सैलरी देना होता है, तो उसका एक्सपेंस रेशियो अलग होता है। रेगुलर और डायरेक्ट का अलग होता है। रेगुलर आपको जैसे कि हम बता चुके हैं, रेगुलर वो होता है जो आप बैंक से किए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से किए, किसी एजेंट से किए, किसी MP से किए, तो आपको वो रेगुलर में देगा। और डायरेक्ट वो होता है, इसके वेबसाइट पे आप जाके यदि SIP करते हैं, SBI बैंक के वेबसाइट से जाके करते हैं
एसबीआई बैंक का ऑफिस भी होता है, म्यूचुअल फंड का ऑफिस भी होता है, वहाँ से यदि करेंगे या किसी ऐप से करेंगे, ग्रो ऐप, एंजल वन, जीरोधा, 5 पैसा, अप स्टॉक, बहुत सारे जो है कि ऐप हैं सब, उस ऐप से करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा। और एएमसी ऑफिस से करेंगे, जो एसबीआई का एएमसी ऑफिस से करेंगे तो वो भी डायरेक्ट मिलेगा। तो डायरेक्ट में क्या होता है, आपको कोई सुझाव देने वाला, आपको कोई बताने वाला डायरेक्ट में कोई नहीं होता है। लेकिन रेगुलर आप करेंगे तो जो फंड मैनेजर या जो आपका एडवाइज़र एसआईपी आपका करेगा तो आपको सलाह भी दे सकता है। आपको बैंक से यदि करते हैं तो बैंक में भी आप जाके पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये पैसा कितना हुआ है, ये पैसा कैसे निकलेगा, उससे सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट में आप किसी से सलाह नहीं ले सकते हैं। आप अपने मर्जी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपने मर्जी से निकालेंगे। तो इस तरीक़ा से ये होता है। तो हम यही बताएंगे कि 20 साल में यदि कोई अवश्य चाहें तो कर सकता है, नहीं तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है। लेकिन बताने के पर्पज़ से मैं बताते चलूँ कि 1000 रुपये महीना 20 साल, कोई इस फंड में 1000 रुपये महीना 2005 से यदि किया होता, 20 साल हो गया 2005 से अब तक, तो 16.7% का ये रिटर्न पिछले 20 साल से एवरेज रिटर्न ये देते आया है। और ये आपका पैसा 1000 रुपये पर महीना 20 साल में 2,40,000 जाता है। आप सोचिए कि किसी काम के लिए आप सोचे हैं कि भाई आपके पास थोड़ा पैसा कम है, लेकिन उस काम के लिए सोचें कि वो काम 20 साल बाद आपका आने वाला है। बहुत सारे काम होते हैं, अब क्या गिनाएं, हर वीडियो में तो गिनाते गिनाते आदमी मुंह दुखने लगता है। तो सोचे कि 1000 महीना यदि हम करते जाते हैं, एक बात और समझिए, ये सहारा नहीं है, ये गारंटीड भी नहीं है। ये आपको बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल में ये जो है आपका 20 साल में हम अधिकतर पुराना ही फंड बताते हैं। नए फंड में जैसे बंधन हो गया और बहुत सारे फंड हैं जो 2-3 साल 2020, 21, 22, 23, 24 में जो लॉन्च हुए हैं, वो सब हम नहीं बताते हैं भाई, इसलिए कि उसका हम पास्ट नहीं जानते। इसका पास्ट जानना है कि 20 साल में ये 16% का रिटर्न दिया है, ये 15 का दे सकता है, 12 का दे सकता है, इसका पास्ट हम देख चुके हैं। लेकिन जिसका हम पास्ट नहीं देखेंगे उसको क्या बताएंगे। तो 1000 रुपये महीना 20 साल, 16.7% का ये रिटर्न, एवरेज रिटर्न 20 साल में दिया हुआ है। और ये 2,40,000 जाता है, 16,19,000 रुपया ये 20 साल में ये बना के दे चुका है। आगे कोई गारंटी इसका नहीं होता है कि आगे क्या देगा क्या नहीं देगा, कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। यही चीज़ है कि गारंटीड नहीं होता है। गारंटीड होता तो बहुत सारे लोग इसी में घुस जाते। लेकिन ये मार्केट है, डर का संभावना बनाता है। जब आदमी डरेगा तो बाहर निकलेगा, और जो नहीं डरेगा वही आगे तक जाएगा। वही सोचिए, यदि 20 साल के बजाय आप स्वयं यदि एसआईपी करते हो तो आप स्वयं जांच कर लीजिएगा। 20 साल के बजाय यदि 25 साल, 1,000 रुपये 25 साल यदि कोई करते रहता है और एक्सपेक्टेड यही 12-15% का रिटर्न दे, जो कि ये जिनमेन 16.7% का दिया है, तो ये 16 लाख हो रहा है। अगर 5 साल और यदि बढ़ जाता, 5 साल, 20 साल के बजाय 25 साल यदि कोई कर देता, तो 16 दूना कितना होता है, उतना ही हो सकता है। 16 दूना 32, इतना हो सकता है। लेकिन यही तो बात है कि गारंटी नहीं है इसमें। फिर ये भी बताएंगे आपको कि इस दोनों फंड में बेस्ट फंड कौन है। आप स्वयं रिसर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, क्योंकि आजकल हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं, कहीं भी सामान लेने जाते हैं, 100-200 रुपये का सामान लेने जाते हैं, तो हम उसको देखते हैं, बार बार देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा पैसा हम डालते हैं धीरे धीरे करके या लमसम करते हैं, तो इसको क्यों नहीं देखते हैं? इसको भी तो देखना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसीलिए आप लोगों के लिए पढ़े हैं। लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत सारे वीडियो हम लोग बनाते हैं कि आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन जो रियलिटी चीज़ होती है वो आपको यहाँ से, इस नंबर से आपको मिल सकता है। आप कभी भी कॉल कीजिएगा, मैं आपके सहयोग के लिए, मेरा कोई फीस कुछ नहीं है, बस यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए और कुछ मत कीजिए और देखिए। तो देखिए, ये तो हो गया 16 लाख। ये गारंटीड नहीं है, ये कम ज़्यादा, आज ही मार्केट यदि गिर जाए तो ये 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। नो गारंटी नो वारंटी। ये एफडी जैसा आपको गारंटी नहीं मिलेगा, लेकिन एफडी के डबल तो हो सकता है। आईसीआईसीआई पोटेशियम मिड कैप, आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुने ही हैं। एवीएम है 6,824 करोड़ रुपया। इस फंड में एवीएम है 6,824 करोड़ रुपया। और एनुअल रिटर्न, ये भी एवरेज रिटर्न जो है ये दिया हुआ है 16.53% का एवरेज रिटर्न ये 20 साल में दिया हुआ है। इस फंड को चालू हुए हो गया, जब से ये फंड चालू हुआ है तब से
20 साल 9 महीना इस फंड को हुआ चालू है, 20 साल 9 महीना, यानी 2005 से मानिए कि ये फंड चालू है। और रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो है 1.86%, इसमें रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो 1.66%। जो बैंक वाला हमने बताया, किसी फंड एडवाइजर से बताया, किसी आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो होते हैं उससे करेंगे, या किसी एमपी रजिस्टर से करेंगे, या किसी एजेंट से करेंगे, तो इतना एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ेगा। यदि आप डायरेक्ट स्वयं करते हैं, बैंक के न माध्यम से ऑनलाइन आप करते हैं स्वयं इसके वेबसाइट पे जाके, तो आपको ये डायरेक्ट में देगा, या किसी इसके म्यूचुअल फंड ऑफिस से एमसी से करते हैं तो वो भी आपको डायरेक्ट में देगा। तो डायरेक्ट में और रेगुलर में लगभग 1% का अंतर होता है, यानी जो सालाना 1% आपका कटता है, वो कट के ही ये दिखा रहा है, सालाना आपका 1% कटता है। 20 साल करते जाएंगे तो 20 साल में हर साल 1% आपका कटता रहेगा, क्योंकि मजदूरी भी निकालना है। तो 1000 रुपये महीना 20 साल में 16.53% का ये रिटर्न दिया है, 2,40,000, इसमें भी वही पैसा जाता, 15,85,000 ये पास्ट में दिया है, फ्यूचर में गारंटी नहीं है कुछ। पास्ट में दिया है, लेकिन पास्ट जो दिया है हो सकता है कि उसका फ्यूचर भी हो सकता है सही हो, मार्केट का क्या भरोसा, क्या कुछ भी हो सकता है। तो इतना ये 15,85,000 ये आपका फंड जो है ये दिया है। अब आप ये बस आपको सोचना है कि यदि आप बैंक से कर रहे हैं तो 1.66% आपका एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, और ये भी यदि बैंक से कर रहे हैं, ऐसे बैंक से कर रहे हैं 1.86% कट रहा है, तो लगभग 0.20% का अंतर है, तो ये लगभग सेम है। लेकिन आप डायरेक्ट से कर रहे हैं तो 0.86%, और यदि इसको डायरेक्ट से आप कर रहे हैं तो 1.4%। यानी कि आपको ये देखेंगे कि एसबीआई जो है, इस मामले में एसबीआई हमारे देखने में बेस्ट है, आपके देखने में क्या बेस्ट होगा क्या नहीं होगा। आप 20 साल में ये हम निकाले हुए हैं, दोनों 20 साल है, दोनों उतना ही साल है, दोनों उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक्सपेंस रेशियो तो सब में लगता है। ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो कोई फंड हो ऐसा ना हो। बस एक आ रहा है जो है कि जियो ब्लॉक रॉक, उसमें शायद एक्सपेंस रेशियो न हो, कुछ कम होगा तो सब में, लेकिन कुछ कम हो। तो हमारे देखने में तो ये राइट है एसबीआई का, और एसबीआई बेस्ट बैंक है, बढ़िया बैंक है। और ये आईसीआईसीआई, जो लोग भी आईसीआईसीआई मिड कैप लिए होंगे वो ज़रूर इसको आप देख लीजिए कि आईसीआईसीआई मिड कैप कैसा है, और जो है कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप ये फंड कैसा है। दोनों फंड आप समझ लीजिए लगभग एक ही साथ, दोनों फंड 5-6 महीना का अंतर है, दोनों एक ही साथ फंड चालू हुए हैं 2005 में। आप स्वयं इसको कंपटीशन देख सकते हैं कि कौन कैसा फंड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसा आदमी बहुत मेहनत से कमाता है, बहुत मेहनत से पैसा बचाता है, और धीरे धीरे करके यदि एसआईपी करे, और वही चीज़ ये 1 लाख रुपया इसमें कम मिले और इसमें 1 लाख रुपया ज़्यादा मिले, और एक्सपेंस रेशियो भी इसमें ज़्यादा है, इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है डायरेक्ट से भी और रेगुलर से भी, तो इसके मतलब एसबीआई मैग्नम मिड कैप तो बेस्ट फंड हुआ। तो आपको जो भी बढ़िया लगे, आप अपने, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ज़रूर इसके बारे में सोचिए और समझिए। कोई अधिक आपको जानकारी चाहिए तो 63 88 97 98 32 पे आप कॉल करके सहयोग ले सकते हैं। मैं कोई एमपी रजिस्टर और सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बस यूट्यूब चैनल है, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ। कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, वो भी फ्री में। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।